आगरा में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद एबीपी न्यूज ने इस बात की पड़ताल की थी कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया कहीं वो बांग्लादेश के तो नहीं थे। एबीपी न्यूज के खुलासे पर मुहर लगनी भी शुरू हो गई है। आगरा के वेदनगर में रहने वाले कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वो बांग्लादेश से भारत आए थे। उसने ऐसे बोला था जैसे तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा यहाँ की रेशन कार्ड आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, हम बना देता हूँ, तुम यहाँ की नागरिक बन जाओगी। जिनका धर्म बदला गया क्या वो भारत के नहीं है? क्या आगरा में बांग्लादेशियों का धर्म बदला गया? हफ्ते भर से देश इस सवाल का सच जानना चाहता है। आगरा की पुलिस तफ्तीश में भी जुटी है। अब इस विवाद के बीच खुद उन लोगों ने अपनी असलियत का खुलासा किया है जिनके धर्म बदलने को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। आगरा के वेदनगर मोहल्ले में रहने वाला मिट्ठू उन्हीं लोगों में से एक है। मिट्ठू ने खुलासा किया है कि उसका परिवार भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का रहने वाला है। कहाँ से आए थे? कोलकाता से। कहाँ रहते थे? मकान मालिक का नाम पता है? नहीं। पिताजी कहाँ के रहने वाले थे आपके? पिताजी बांग्लादेश के। बांग्लादेश? हाँ। तो कितने टाइम में वो आ गए थे यहाँ मीठापुर? मीठापुर जिस दिन में इतना बड़ा था उस दिन में। शुक्रवार को एबीपी न्यूज ने भी अपनी पड़ताल में इन लोगों के भारत के नहीं होने की आशंका जताई थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर कबाड़ी का काम करने वाले इन लोगों के मुखिया इस्माइल के बताए पते की पड़ताल करने पहुंचे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के उस गांव में इस्माइल को जानने वाला कोई नहीं था जहां के होने का उसने दावा किया था। इसके बाद इस बात का शक और पुख्ता हो गया कि जिन लोगों का आगरा में धर्म बदला गया है वो लोग हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है। लेकिन ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। अब मिट्ठू अकेला नहीं है, उसके साथ ही मसूद भी दबी जुबान में बांग्लादेश से अपनी जड़ें जुड़ी होने की बात कह रहा है। तुम्हारा गांव कौन सा गांव? गाँव तो जब पहला याद आया था तभी पापा मम्मी वो बेलदारी काम करता था कोलकाता में। हाँ, कोलकाता में वो बरसात। हाँ, उत्तर 24 परगना बरसात। 8 दिसंबर को आगरा में करीब 60 परिवारों के 250 से ज्यादा लोगों का धर्म बदला गया था। बजरंग दल और धर्म जागरण से जुड़े लोगों पर धोखे से धर्म बदलने का आरोप लगा। पुलिस भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन को शक है कि ये सब के सब बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। जिन लोगों का धर्म बदला गया उनके वोटर आई कार्ड भी आगरा में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये सभी लोग भारत के नहीं हैं तो फिर इनके वोटर आई कार्ड कैसे बन गए? एबीपी न्यूज ने आगरा के धर्मांतरण मामले की पूरी पड़ताल की। आगरा में हमें इस्माइल और उसकी पत्नी मुनीरा मिली। दोनों ने ये दावा किया कि वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के तेतुलिया गांव के रहने वाले हैं। उनके इस दावे की जांच करने के लिए हम तेतुलिया गांव पहुंचे। वहां इस्माइल को पहचानने वाला कोई नहीं मिला। अलबत्ता हमें कई नई जानकारियां जरूर मिल गई। देखिए एबीपी न्यूज की पूरी पड़ताल। ये तस्वीरें बीते 8 दिसंबर की हैं। आगरा के इस मोहल्ले में उस दिन 60 मुस्लिम परिवार के लोग अपना धर्म बदलकर हिंदू बने थे। कोई तिलक लगाकर तो कोई हवन करके मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो रहा था। इस्माइल इन्हीं 60 परिवारों का ठेकेदार कहा जाता है। उस दिन इस्माइल की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। इस्माइल खुश होकर मीडिया को बता रहा था कि सब लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म बदला है, किसी का कोई दबाव नहीं है। क्या आप लोग सेल्फ आए हैं, आपको किसी ने मोटिवेट किया है या आपको इसमें आने के लिए आपको प्रेरित किया है? नहीं के प्रसाद दिया नहीं, हमारा अपना मर्जी से हम कर रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन कहानी बदल गई। जो लोग खुशी खुशी धर्म बदलने की बात कह रहे थे उन लोगों ने छल
और धोखे का आरोप लगाना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि बहलाकर राशन और बीपीएल कार्ड बनाने के बहाने उनका धर्म बदल दिया गया है। पहला तो हमारा ये बात हमारा सामने बताया नहीं, जे ऐसा धर्म परिवर्तन करना है कि नहीं। हमारा साथ वही बात हुआ जो वो तुम्हारा गरीब आदमी है, सारे परिवार का तुम्हारा वो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, मुकाम भी दिला दूंगा। फिर 24 घंटे में धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खुल गया। धर्म बदलवाने वाले इसे घर वापसी का नाम देकर हर आरोप से इनकार करते रहे। बात बढ़ी और मामला आगरा की गलियों से निकलकर देश की संसद तक पहुंच गया। सवाल उठा कि कहीं जिन लोगों का धर्म बदला गया है वो बांग्लादेशी तो नहीं। देश की संसद में धर्म परिवर्तन को लेकर माहौल गर्म था। इसी दौरान एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल शुरू की। एबीपी न्यूज के संवाददाता आगरा से लेकर कोलकाता तक इस तहकीकात में जुट गए कि जिन लोगों का धर्म बदला गया है आखिर वो है कहां के रहने वाले। शुरुआत हमने इन लोगों के ठेकेदार इस्माइल और उसकी पत्नी मुनीरा से ही की। इनका दावा था कि ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर उत्तरी 24 परगना जिले में है उनका गांव तेतुलिया, जो बांग्लादेश की सीमा के करीब पड़ता है। तो आप लोग मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता का। कलकत्ता के। तो क्या सारे परिवार कलकत्ता के हैं या कहीं और के भी हैं? नहीं, वो आसपास ही है, कोलकाता का ही है, आसपास का है सारे। इस दावे की पड़ताल इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि आगरा के वेदनगर की झुग्गी कॉलोनी में कबाड़ी का काम करने वाले इस्माइल और मुनीरा के वोटर आईडी कार्ड भी बन चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो लोकल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं। सर, आपको पता चल पाया कि कहाँ के लोग हैं ये सब पीछे से रहने वाले? कलकत्ता के हैं, सब कलकत्ता के बता रहे हैं। तो इनके पास कोई एड्रेस प्रूफ इन लोगों का? यहीं का बनवा लिया इन्होंने 30-35 यहीं के 30-35 लोगों ने यहीं का वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाया था। हाँ, यहीं का बनवाया। बता दिखा रहा है, दिखा रहे हैं उनके पास। हमने इस्माइल के बताए पते की पड़ताल शुरू की। इस सिलसिले में एबीपी न्यूज के कोलकाता संवाददाता ने आगरा में मौजूद इस्माइल से फोन पर बात की और उसके गांव तेतुलिया का पता ठिकाना मांगा। বলছি আপনি এখানে বসিরহাটে কোথায় থাকেন, কোথায় বাড়িটা? আমি তো স্বরূপদাতে গিয়ে খুঁজে এলাম, এখানে তো কেউ আপনাকে বলতে পারলো না আপনার বাড়ি বলে কিছু। বলতে পারবে কি, আমি 17 সাল পয়লা চলে আইছি ওই জায়গা থেকে। আপনি কার কাছে শুনেছেন আর কিরা বলবে? শরৎনগর থানা, তেতুলিয়া বাড়ি। আচ্ছা, 27 বছর আগে চলে গেছেন ওখানে? 17 বছর তো আগ্রাই, বুঝছেন, এর আগে দিল্লি ছিলাম। এখানে কোন জায়গায় থাকতেন? স্বরূপদাতে কোন জায়গায় থাকতেন? তেতুলিয়া। তেতুলিয়ার কোন, মানে কোনো কিছু মনে আছে যে স্কুল কোথাও বা কোনো? হ্যাঁ, আছে ব্রিজের ওই সাইডে, ব্রিজের ওই সাইডে। তেতুলিয়া যে ব্রিজ है ना। अच्छा, हाँ, ब्रिज ওই সাইড। एबीपी न्यूज के कोलकाता संवाददाता को इस्माइल ने किस गोलमोल अंदाज में अपना पता बताया वो तो आपने सुना ही। इस्माइल के दावे पर एबीपी न्यूज को भी पूरी तरह भरोसा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में तेतुलिया गांव जाकर पड़ताल की जरूरत महसूस हो रही थी। एबीपी न्यूज के कोलकाता संवाददाता इस अभियान पर निकले और तेतुलिया गांव तक जा पहुंचे। इसके बाद इस्माइल और उसके बताए पते की खोजबीन शुरू हुई। इस्माइल का दावा तेतुलिया गांव में झूठा साबित हो रहा था। बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक कई लोगों से इस्माइल के बारे में पूछा गया, लेकिन इस्माइल को पहचानने वाला कोई भी नहीं निकला। ও নেই, ওসব কেউ নেই। না গো, মিথ্যা কথা, ওরা আমাদের গ্রামই নেই। ওরা আমরা যায় কোথায়? এরকম চেনেন কাউকে কি? না, চিনি না। বেতারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, এটা হলুদা আমাদের পঞ্চায়েতের ভিতরে। তবে হাকিমপুরি ওই আপনি যে বলছেন ইসমাইল নাম, কন্ট্রাক্টরের কাজ করছে, সেরকম ব্যক্তি তো আমাদের নজরে পড়েনি। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने तेतुलिया के आसपास के गांवों में भी इस्माइल की खोज खबर लेनी चाहिए। स्थानीय लोगों को इस्माइल और मुनीरा बेगम की तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन वहां भी कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। ইসমাইল না, চিনি না। ইসমাইলের কাউকে চেনেন না? ইসমাইল বলে একটা ছেলে আছে, কিন্তু ইয়ে না। इतनी जांच पड़ताल के बाद ये तो साफ हो गया था कि इस्माइल का दावा सच नहीं है, क्योंकि इस्माइल के बताए पते पर उसकी शिनाख्त करने वाला कोई नहीं मिला। इस्माइल की बात छोड़िए, उसके पिता, उसके दादा के बारे में भी ना तो किसी ने सुना था और ना ही कोई जानता था। 40-50 বছর হবে, আমাদের বয়স প্রায় 55 হলো। তো এখানেই আমরা এখানে আছি। তো এখানে ইসমাইল বলে কোনো ঠিকাদার নেই। আগ্রায় চলে গেছে না, এখানে নেই। এটা হাকিমপুর স্বরূপনগর থানার ভিতরে।
হ্যাঁ এখানে ইসমাইল বলে কেউ ঠিকাদার নেই, আর এখানে ঠিকাদারি আসলেই নেই, আমরা তো জন্মের থেকেই দেখতে পাচ্ছি। ये भी साफ था कि इस्माइल जैसा बता रहा है उस इलाके में वैसा कोई परिवार नहीं था। इसके बाद आगरा में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने इस्माइल से इस बारे में जानना चाहा तो साफ जवाब नहीं मिला। अपने रिपोर्टर की जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, तो उन्होंने जो आपने एड्रेस दिया था तितुलिया का, वहाँ जाके पता किया, कोई पता नहीं चल पाया आपके बारे में वहाँ पे? पता चल पाया नहीं, उससे हमारा बात भी हो गई कल। हम उसका कह दिया से वहाँ से तुम जिस जगह में पता कर रहा है उस जगह में मिलेगा नहीं। अरे बहुत दिन पहला 20-22 साल हो गए हम वहाँ से निकल के आ गई, अभी तो वहाँ से कोई पूछेगा तो किसी का ध्यान नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। हम हो सकता हो तो आके तुमको बुला के हम जाके बातचीत करा जाएंगे। अपने पिता का नाम जो आपने बताया था याकूब, वहाँ पे भी पता किया? बस्ती में रहता था, फिर बड़ा में वहाँ से तो बता सकता कि नहीं आज एक काल एक ऐसा रहता है। अभी वो से बताएगा कि नहीं बताएगा। हम जाके जब हम ध्यान दिला दूंगा उसको, तो जब उसका ध्यान आएगा। एबीपी न्यूज की जांच पड़ताल में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के तेतुलिया गांव से इस्माइल का रिश्ता अभी तक जुड़ता नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच आगरा में मिट्ठू समेत 2-3 लोगों ने जिस तरीके से अपनी असलियत का खुलासा किया है, उससे इस बात की उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में बाकी लोगों का सच भी देश के सामने आ जाएगा। अब अगर वाकई में जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है और वो भारत के नहीं हैं, तो फिर सवाल ये कि इन लोगों के वोटर आई कार्ड कैसे बन गए। जांच की जिम्मेदारी आगरा प्रशासन की है, जिसकी जांच के बाद ही धर्म परिवर्तन की सच्चाई सबके सामने आएगी।